ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी। मैं सुचिता त्रिपाठी अपने चैनल शाश्वत स्टोरी में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तुला राशि के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका हेल्थ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एजुकेशन, बिजनेस, जॉब और करियर और आपके भाग्य के लिए। वीडियो के अंत में कुछ अचूक उपाय शेयर करूंगी मैं आप लोगों के साथ, जो कि बेनिफिक प्लेनेट की बेनिफिक इफेक्ट को बढ़ा सके और मेल्फिक प्लेनेट के मेल्फिक इफेक्ट को कम कर सके। साथ में गोचर में प्लेनेट बहुत शुभ अवस्था में होकर भी कई बार अशुभ फल देते हुए देखे जाते हैं और कई बार अशुभ अवस्था में होकर भी वो शुभ फल देते हैं। तो इसके पीछे जो वजह होती है उस वजह को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले प्लैनेट्स की पोजीशन देखते हैं। लग्न में आपके चंद्रमा है, राहु आपके 5th हाउस में है, शनि आपके 6th हाउस में है और गुरु और शुक्र 9th हाउस में है, सूर्य और बुध 10th हाउस में, केतु आपके 11वें घर में है, मंगल आपके 12वें घर में है। सबसे पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। हेल्थ वाइज अगर के आपके लग्न को देखा जाए तो आपके लग्न और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र रोग भाव के स्वामी गुरु के साथ आपके 9वें स्थान में बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर राहु की सीधी दृष्टि। शनि आपके 8वें घर को देख रहे हैं 6th हाउस में बैठ के, आपके पंचम और 4th और 5th के लॉर्ड होके। तो हेल्थ वाइज और मंगल की यहाँ पे स्थिति आपके मार्केश स्थान के स्वामी हैं, ये आपके दूसरे और 7वें के स्वामी होके 12वें घर में बैठे हैं। नींद से जुड़ी इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। आपको पेट से जुड़ी, डाइजेशन आदि से जुड़ी, स्पाइन और पैरों में दर्द आदि की शिकायत रहने के चांसेस बनते हैं। आपको इस महीने में स्किन डिसऑर्डर देखने को बहुत ज्यादा मिल सकता है। कई लोगों को ईएनटी आदि से जुड़ी हुई परेशानी भी इस महीने में देखने के लिए मिल सकती है। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ड्राइविंग करते टाइम बहुत ज्यादा सावधान। बात करते हैं कुटुंब की। अगर के आपके 2nd हाउस के लॉर्ड परिवार है और 4th हाउस आपका घर होता है, चौथे घर के स्वामी जो है वो 6ठे घर में बैठे हैं, तो इस महीने में माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। माता के साथ वैचारिक मतभेद होने की काफी हद तक चांसेस है। संतान बात न सुने, अपनी मनमानी चलाए, या बात संतान आपको कई चीजों में परेशान करे, फ्रेंड सर्कल आदि गलत संकट में पड़ने की वजह से संतान पक्ष से आपको कुछ टेंशन और परेशानी होने के योग इस महीने में बनते हैं। इसके साथ साथ अगर के 7th हाउस की बात करें, आपका स्पाउस, आपका मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ के स्वामी जो है 12वें घर में बैठे हैं, तो रिलेशन में एक दूसरे के प्रति ट्रांसपेरेंसी रखें, रिश्तों में बहुत मधुरता और बहुत समझदारी से काम लें। अन्यत्र किसी अन्य रिलेशन में आने की वजह से आपका वैवाहिक जीवन जो है छितर बितर हो सकता है। इसके साथ शनि की मंगल के ऊपर दृष्टि होने की वजह से आपको कोर्ट कचहरी आदि मामले में भी सामना करना पड़ सकता है। 7th हाउस जो है, वहां के स्वामी मंगल का 8वें घर में जाना शुभ अवस्था नहीं है। वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा कलेश को टालने का प्रयास करें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इस महीने में बहुत जरूरी है। कई बार आप बेवजह कंफ्यूज या बेवजह किसी शक या वहम की वजह से भी आपस में दरार उत्पन्न होने की संभावना बनती है, तो इसलिए अपने रिश्तों को काफी संभाल कर चलें। केतु की सीधी यहाँ पर दृष्टि 9th हाउस पे, सॉरी 9वीं दृष्टि यहाँ पे 7th हाउस पे है। इसके साथ शुक्र जो है वो शनि की दृष्टि द्वारा भी पीड़ित हो रहे हैं। राहु की दृष्टि द्वारा भी आपके लग्न भाव के स्वामी पीड़ित हो रहे हैं। तो किसी अन्य संबंध के वजह से आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। अगर कुंडली की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी खराब चल रही है, तो अपने वैवाहिक जीवन को काफी मधुरता के साथ, समझदारी के साथ चलाने का प्रयास करें। फादर के हाउस में आपके रोग भाव के स्वामी जाके बैठे हुए हैं यहाँ पे गुरु, तो फादर का हेल्थ खराब हो सकता है। एड्स के लॉर्ड भी हैं शुक्र, तो उनको कोई लॉन्ग टर्म शुगर आदि जैसी बीमारी या लीवर आदि से जुड़ी हुई परेशानी का सामना करने को मिल सकता है। उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि केतु जो है वो फादर की राशि को प्रभावित कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर कोई बुजुर्ग है तो उनको चोट चपेट, एक्सीडेंट या ऑपरेशन सर्जरी आदि की नौबत आ सकती है, इस चीज से बचाव रखें। अगर आप आपके जैसे घर में छोटे भाई बहन हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ भी आपके वैचारिक मतभेद, आपसी क्लेश हो सकते हैं। बिजनेस या प्रॉपर्टी आदि से संबंधित ये परेशानी आ सकती है। तो
इस चीज का ख्याल रखें कि आपस में जो भी बात है उसको लड़ाई झगड़े के रूप में तब्दील करने की जगह बैठ के विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे को आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधान है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इस महीने ये राहु केतु का एक्सिस की वजह से, हालांकि गुरु यहाँ देख रहे हैं 6 के लॉर्ड होकर, पढ़ाई में कई बार मन न लगना, मन कम लगना, या फ्रेंड सर्कल की वजह से पढ़ाई खराब होने के चांसेस दिखाई देते हैं। तो अपनी पढ़ाई पे फोकस बना के रखें, काफी अटेंटिव रहे, दिनचर्या नियमित तौर पे रखें ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब न हो। अगर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल में आपको कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका ट्रैवल हाउस जो है, थर्ड हाउस जो है वो अगर कि दैनिक आपका अप डाउन है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जो बच्चे लॉ या डॉक्टरी आदि फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च आदि से के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में थोड़ा सा हार्डशिप के बाद, थोड़ा सा परेशानी के बाद, मतलब अगर कि आप निरंतरता बना के रखते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, फ्रेंड सर्कल में बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बुध आपके वक्री अवस्था में है, आपके 12वें घर के स्वामी है, प्लस आपके भाग्य के स्वामी है। भाग्य के स्वामी का वक्री अवस्था में होना इतना अच्छा शुभ परिणाम नहीं देता, लेकिन 11 तारीख को बुध मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तभी स्थिति चेंज हो जाएगी। और सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी, सॉरी आय स्थान के स्वामी होकर कर्म स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको बल रहेगा, पौरुष रहेगा, लेकिन कभी कभी बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक या सीनियर अधिकारियों के साथ भी वैचारिक मतभेद होने के चांसेस बनते हैं। बिजनेस हाउस के लॉर्ड जो है 12वें घर में बैठे, अगर आपका बिजनेस जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, फॉरेन कंट्री से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो आप उसमें बेहतरी कर सकते हैं। जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ने की उम्मीद रखते हैं, या जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 11 तारीख के बाद आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर रहेगी या ज्यादा अनुकूल रहेगी। लग्न के ऊपर भी गुरु षष्ठेश होकर देख रहे हैं, तो खान पान का, जैसा कि मैंने बोला, लीवर आदि से जुड़ी हुई, स्पाइन आदि से जुड़ी हुई समस्या आपको आ सकती है, स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। वैसे आपका हमेशा अप डाउन हो सकता है, कभी जॉब छूटने के चांसेस है। जॉब के लॉर्ड जो है वो यहाँ पे अष्टम के लॉर्ड के साथ बैठ गए हैं। आपके लग्न के भी जॉब को लेके आपको कुछ टेंशन हो सकता है, कुछ परेशानी का सामना आप कर सकते हैं। जब शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे, तो इस स्थितियों में थोड़ा सा सुधार आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो जो है आप अपने चंद्र राशि या अपने लग्न राशि दोनों के थ्रू दे सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ विशेष उपाय की। उपाय के तौर पर आप कि लॉर्ड जो है वो योग कारक आपके लिए शनि देव बनते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। इसके साथ आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कार्यस्थल पे अगर कि आपको कुछ परेशानी का सामना करने को मिल रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन आप पीपल के बृहस्पतिवार के दिन आप केले की जड़ में हल्दी वाला जल केले को अर्पित करें, वहां पे विष्णु भगवान की आराधना करें, अपने बेहतर जॉब के लिए वहां पे उनसे प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी का व्रत आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। इस महीने में 31 तारीख को महालक्ष्मी व्रत है, तो आप महालक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं, या नियमित तौर पे आप कनकधारा या श्री सूक्तम का पाठ नियमित तौर पर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, अभी फिलहाल वक्री अवस्था में है। बुध देव को प्रसन्न करने के गणेश जी की आराधना या गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। बात करते हैं इस महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की। तो एकादशी का व्रत आपका 5 और 19 अगस्त को पड़ता है। प्रदोष 6 और 20 अगस्त को है। रक्षाबंधन और पूर्णिमा 9 अगस्त को है। कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को। अमावस्या 22 अगस्त को है। महालक्ष्मी और राधाष्टमी का व्रत 31 अगस्त को है। तो महालक्ष्मी का व्रत करें, उनका वो विशेष तरीके से पूजन आराधना करें। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन अब पंचामृत से कृष्ण भगवान की पूजा करें, उनको स्नान कराएं। उसके बाद जो अपना धूप दीप अगरबत्ती मिष्ठान आदि का भोग लगा के उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। राहु केतु और सूर्य का एक ही गोचर होता है, और इनका जो वेद होता है वो भी सेम ही होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बोला था कि कई बार प्लान शुभ अवस्था में होते हुए भी अशुभ पद ले रहे होते हैं, अशुभ अवस्था में होकर भी वो बहुत शुभ पद ले रहे होते हैं। तो इसका
फर्क जो है गोचर पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। और कई बार ये होता है कि गोचर तो कुछ कह रहा है लेकिन चीजें बिल्कुल डिफरेंट वे में जा रही हैं, तो इसके पीछे जो रीजन होता है उसको जानने के लिए मैंने यहाँ पे वेदा चक्र बनाया हुआ है। तो ये वेदा और ये विपरीत वेदा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, तो इसकी विस्तृत वीडियो मैं आपको विस्तार के साथ बनाकर जरूर दूंगी। सूर्य का गोचर जो है 3rd, 6th, 10 और 11 में अच्छा होता है। सूर्य यहाँ पर है, आपको सरकारी कार्यों में कुछ सफलता देखने को मिल सकती है, या आपको सरकार से जुड़ा अगर कोई बेनिफिट लेना है तो उसमें आप बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आप देखें 4th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए। अगर 4th हाउस में यहाँ कोई भी प्लेनेट होता तो सूर्य अपना शुभ परिणाम देने में और समर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ 4th हाउस में चूंकि कोई प्लेनेट नहीं है तो सूर्य अपना फेवरेबल रिजल्ट जो है वो देने में सक्षम होंगे। 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके जब इस घर में आ जाएंगे केतु के साथ, तो उस टाइम पे आपको सरकार के थ्रू मिलने वाला जो लाभ है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि वहां पे जब सूर्य आएंगे तो वो उनका खुद का घर होगा, फिर भी अगर के कोई महिलाएं जैसे गर्भवती अगर है तो उनको अपने बच्चे का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 मेल्की प्लेनेट का एस्पेक्ट साथ में यहाँ पे राहु की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं होगी। मंगल और शनि का गोचर जो है वो सेम ही होता है। तो मंगल और शनि अगर तीसरे, छठे, 11वें में होते हैं तो ये शुभ फल देने में सामर्थ्यवान होते हैं। लेकिन अगर के मंगल और शनि के अलावा जैसे शनि आपके इस टाइम पे 6th हाउस में है, तो 9th हाउस में अगर कोई शुभ या अशुभ कोई भी प्लेनेट आ जाता है तो शनि के जो शुभ परिणाम है उसको देने से शनि को रोकने का कार्य करता है। तो अभी ये आपके भाग्य भाव के स्वामी आपके लिए सबसे ज्यादा योग कारक प्लैनेट एजुकेशन और 4th हाउस के लॉर्ड वक्री अवस्था में ऑलरेडी ही है। और उसके बाद यहाँ पर 9th हाउस में गुरु और शुक्र की स्थिति शनि के पॉजिटिव रिजल्ट को कहीं ना कहीं कम करने का काम करेंगे। बुध आपके 10th हाउस में है, और 10th हाउस में बुध का होना बहुत अच्छा होता है। और लेकिन उस टाइम पे जब बुध यहाँ पर 10th हाउस में है तो 8th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं होना चाहिए। 8th हाउस में कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है, इसलिए बुध अपने अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन बुध जब तक वक्री अवस्था में है तब तक कागजी कार्यवाही को स्थगित रखें। उसके बाद बृहस्पति का गोचर देखते हैं। बृहस्पति 9th हाउस में बहुत शुभ गोचर देते हैं। जब बृहस्पति 9th हाउस में हो उस टाइम पे 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए। 10th हाउस में सूर्य और बुध की स्थिति होने की वजह से बृहस्पति भी अपने शुभ परिणाम इस टाइम पे नहीं दे पाएंगे। जैसे कि बृहस्पति की दृष्टि आप देख रहे होंगे आपके एजुकेशन हाउस पे है, मतलब आपका जो भ्रम बढ़ने की स्थिति है वो रोकने में गुरुदेव जो है अभी सहायक नहीं है। शुक्र का गोचर बात करें तो शुक्र आपके 9th हाउस में है। 9th हाउस में जब शुक्र हो तो एकादश हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो शुक्र के शुभ परिणाम को रोकता है। तो शुक्र यहाँ पर है, यहाँ पर केतु एकादश हाउस में बैठे हुए। शुक्र अपने शुभ रिजल्ट देने में समर्थवान नहीं है, ये अपना शुभ रिजल्ट बहुत हद तक नहीं। तुला राशि वाले के जातकों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बुध भी वक्री है, इसके नाभि से भी जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। कागजी कार्रवाई में, ट्रेवल आदि में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। अपने एजुकेशन के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहे, लापरवाही न बरतें। ये आज का वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि विष्णु, आप सभी का कल्याण।